हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन डिफरेंट स्टेजेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ में कब तक करें घरेलू इलाज और कब जाएं डॉक्टर के पास। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बेहद ज़रूरी वीडियो है। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक बीमारी है और इसकी गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब इसके लक्षण नहीं आते। इसलिए जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसे हमेशा अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम डायबिटीज़ का इलाज किस प्रकार से करें। यानी आप समझिए कि डायबिटीज़ के इलाज की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी डायबिटीज़ किस स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको डायबिटीज़ से जुड़ी 4 ऐसी स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। यानी पहली स्थिति है कि क्या आपकी ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर रेंज पर है। फिर दूसरी स्थिति है दोस्तों कि आपकी ब्लड शुगर प्री डायबिटिक रेंज में है क्या। और तीसरी स्थिति है कि आप डायबिटिक है क्या। और चौथी स्थिति है दोस्तों कि आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई रेंज पर है क्या। तो इन चारों स्थितियों में आपका ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट का प्रोसेस अलग अलग होंगे। तो बात करें पहली कंडीशन की कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर रेंज पे है तो यानी फास्टिंग शुगर लेवल 95 से 100 के बीच में और रैंडम शुगर लेवल 135 से 140 के बीच में है, तो ये रेंज तो नॉर्मल है दोस्तों, लेकिन बॉर्डर को टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि आपको डायबिटीज हुई नहीं है, लेकिन अगर आप सेम लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज हो सकती है। तो आपको इस स्थिति में अपने लाइफ स्टाइल को तुरंत चेंज करना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने को डायबिटीज से बचा पाएं। दोस्तों आप समझिए कि अगर ये रेंज आती है आपकी तो आप सजग हो जाइए, तुरंत एक्टिव हो जाइए, डाइट को मेंटेन कीजिए, भरपूर नींद लीजिए और कहीं ना कहीं रोजाना की एक्सरसाइज जरूर शुरू कर दें 15 से 20 मिनट की, और थोड़ा तनाव कम कीजिए। दोस्तों अगर आप ये सब कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस भयंकर बीमारी से बच पाएंगे और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इस स्थिति में आपको रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट की जरूरत है दोस्तों। फिर बात करें अगली स्थिति की, तो यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल प्री डायबिटिक रेंज में है, यानी फास्टिंग शुगर लेवल 101 से 125 के बीच में और रैंडम शुगर लेवल 141 से 200 के बीच में, तो आप समझिए दोस्तों कि ये रेंज नॉर्मल से थोड़ी बढ़ी हुई है, यानी प्री डायबिटिक रेंज है, लेकिन ये माना जाता है कि आप डायबिटिक नहीं हुए अभी तक। दोस्तों ये चिंता की बात है, लेकिन इस समय अगर आप डाइट को मेंटेन कर लें और कोई ना कोई लॉन्ग टर्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू कर दें, तो आप समझिए दोस्तों कि आप इस प्री डायबिटिक कंडीशन को आसानी से रिवर्स कर पाएंगे। लेकिन आप ये मानिए कि ये एक जटिल काम है, आपको लंबा समय लग जाएगा ये सब करने में। तो इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको अपने ब्लड शुगर लेवल का लगातार टेस्ट कराना पड़ेगा और उस पर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि जैसे ही आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़े तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें या एलोपैथिक लें, लेकिन किसी भी स्थिति में आप डॉक्टर पे पहुंचिए अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल प्री डायबिटिक रेंज से बढ़ती है तो। इस स्थिति में आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि आपको किसी भी तरह इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हल्के से हल्का इन्फेक्शन भी आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। फिर बात करें दोस्तों अगली स्थिति की, तो यह है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक रेंज में है क्या। आप समझिए कि अगर फास्टिंग शुगर लेवल 126 से ज्यादा है और रैंडम शुगर लेवल 201 से ज्यादा है, तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज हो गई है। यानी ये बड़ी चिंता की बात है और इसमें आपको तुरंत किसी ना किसी डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। इसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, भरपूर नींद लेनी है, हेल्दी खान पान रखना है और तनाव से दूर रहना है। और दोस्तों इसमें एक और बात है जिसे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में आप अपने शरीर में कोई भी इन्फेक्शन या संक्रमण ना होने दें, क्योंकि इन्फेक्शन से बड़ी तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। और दोस्तों आप तुरंत अगर ये स्थिति आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, प्रॉपर दवाइयां लीजिए और दवाइयों का सही समय पर सेवन कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिर बात करें अगली स्टेज की, तो यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई रेंज में है, तो आप समझिए कि अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 200 से ज्यादा और रैंडम शुगर लेवल 300 से ज्यादा है, तो ये हाई रेंज कहलाती है। यानी आप हमेशा एक खतरे में हैं
और अगर आप इस खतरे को टालना चाहते हैं दोस्तों, तो डायबिटिक मैनेजमेंट प्रोग्राम को जटिलता से लागू कीजिए। और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। ट्रीटमेंट के साथ साथ रेगुलर ब्लड शुगर लेवल भी टेस्ट कराते रहिए, और ये आपके लिए सबसे जरूरी काम हो जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रोजाना एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। किसी भी स्थिति में तनाव नहीं लेना है दोस्तों। भरपूर नींद लीजिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए, और कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।